कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में अब नया मोड़ आ गया है। मामले से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कई सारे चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। इस ऑडियो में ऐसा क्या है जिसकी इतनी चर्चा होने लगी है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है और हर पहलू को सुलझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि मामले में अभी कई सवाल अनसुलझे। घटना का मुख्य आरोपी संजय रॉय पकड़ा गया है। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। संदीप घोष पर कई सारे आरोप लगे हैं, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि महिला डॉक्टर की हत्या का आरोप गलत इंसान पर लगाया जा रहा है। पोस्ट के मुताबिक हत्या आर्जिकल हॉस्पिटल के 7 ट्रेनी डॉक्टर ने मिलकर की है। इन डॉक्टरों ने ही ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार किया और फिर उनके साथ हैवानियत की, लेकिन न्यूज नेशन इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। ये पोस्ट एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ही बतौर डॉक्टर काम करने वाली एक महिला और उसकी दोस्त के बीच बातचीत में ये दावा किया गया है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ 7 लोगों ने मिलकर हैवानियत की। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया है, जो कि बंगाली में है। एक्टिविस्ट किश्वर ने अपनी पोस्ट में उसका अनुवाद डाला है। आइए आपको बताते हैं कि पोस्ट में क्या लिखा है। मधु किश्वर ने बातचीत का पूरा ब्यौरा देते हुए लिखा है कि वो लड़की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। उसे धमकी दी जा रही थी कि फैकल्टी उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने देगा। उसने इसका विरोध किया और उन्हें आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की काली करतूतों को उजागर करने की चेतावनी दी थी। पिछले 6 महीनों से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 36 घंटे के लिए नाइट शिफ्ट पर लगाया जाता था और बहुत ही ज़्यादा उस पर प्रेशर डाला जाता था। ट्रस्ट डिपार्टमेंट के हेड, सीनियर पीजीटी और सभी को पता था कि प्रिंसिपल और उसका नेक्सस उस पर कितना दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर बताती हैं कि पीड़िता इस दबाव के बावजूद बिल्कुल अडिग रही। उस रात 8 अगस्त को पूरे ग्रुप ने उसके खिलाफ ये साजिश रची। रेप और मर्डर से पहले प्लान किया गया और बनाया गया खेल था। उन्होंने बताया कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम कर रहे थे, लेकिन उस रात उसे उस सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया था। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है और वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। इस डॉक्टर ने दावा किया है कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट ने उसके साथ सेमिनार रूम में डिनर भी किया था। 4 में से एक लड़की थी। मुझे समझ नहीं आता कि वो किस तरह की लड़की है। एक डॉक्टर इतना भयानक काम कैसे कर सकता है। वो कहती है, मैं ये नहीं कह सकती कि पीड़िता के साथ डिनर करने वाली लड़की डॉक्टर थी या इंटर्न, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो इंटर्न है। उस रात उसका पीड़िता के साथ बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ था और उसने उसे फिर धमकी दी थी। उसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। वो बताती है, फिर करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी। फिर उन्होंने पहले उसके हाथ कसकर पकड़े और उससे मारा पीटा और उसके साथ रेप किया। इस घटना में उस महिला इंटर्न का भी हाथ है और उसने इसमें मदद भी की है। आर्जिकल हॉस्पिटल की वो डॉक्टर इसके साथ ही दावा करती है कि उसमें से 2 ने उसके पैर पकड़े और चीर दिए, जिससे उसके पेल्विक की हड्डियां टूट गई। यहाँ तक कि उन्होंने उसके कॉलर बोन को भी तोड़ दिया। इसके बाद उसे उल्टा लटका दिया गया और साथ ही इंटर्न जूते पहनकर उसके ऊपर चलते रहे। उसके सिर को इस कदर कुचल दिया गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। ऐसे में सवाल उठता है कि इस पूरे केस में संजय रॉय का नाम सामने कहां से आया, कैसे आता है। तो डॉक्टर ने इसकी भी जानकारी दी और बताया है कि उसकी हत्या के बाद जब वे सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि संजय वहां बैठा है और ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा है। वे उससे तरकटा संचय और फल गई कहते थे, क्योंकि वो वैश्यावृत्ति का आदी था और महिलाओं के प्रति उसका जुनून था। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उस डॉक्टरों ने संजय से कहा, सेमिनार रूम में जाओ, तुम्हारे लिए वहां पर कुछ रखा है, एक लड़की है। उसने शव के साथ बलात्कार किया ताकि उसके व्यय के निशान उसकी योनि में भी मिल सके। हालांकि न्यूज नेशन इस पोस्ट में किए गए
दावों की पुष्टि नहीं करता है। इस पोस्ट में इस वायरल ऑडियो की क्या सच्चाई है, ये न्यूज़ नेशन नहीं जानता है। ये मामला अभी भी जांच का विषय है और कोर्ट ने स्वतः इस पर संज्ञान लिया है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।